बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 3, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। हर्बर्ट ई हाकिस इसके राइटर हैं, और राइटर एक कॉलेज में लेक्चरर भी थे। तो उन्होंने इस ऐसे का नाम वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज अपने उन तजुर्बात की बुनियाद पर रखा, और अपने तजुर्बात की बुनियाद पर उन्होंने अपनी पर्सनल ओपिनियन इसमें शामिल की हैं कि कॉलेज में लड़के क्यों फ़ेल होते हैं। अब वो कहते हैं कि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स फ़ेल होते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो वो हैं कि जो इम्तहान पास करने की कोशिश करते हैं मगर फ़ेल हो जाते हैं, और दूसरे वो हैं कि जो सिरे से इम्तहान में कामयाब होने की कोशिश ही नहीं करते। तो वो इस मज़मून में उन स्टूडेंट्स को लेते हैं कि जो पास होने की कोशिश करते हैं मगर किसी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 3, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। कॉलेज में लड़के क्यों फ़ेल होते हैं, ये मज़मून हर्बर्ट ई हाकिस का लिखा हुआ है, जो कि कॉलेज में एक लेक्चरर थे, और उनके पर्सनल तजुर्बात भी शामिल हैं इस ऐसे में। तो इस ऐसे की समरी ये है कि राइटर कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं उनमें से फ़ेल होने वाले दो किस्म के होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो कोशिश तो करते हैं मगर कोशिश के बावजूद फ़ेल हो जाते हैं, और दूसरी किस्म के स्टूडेंट्स का ग्रुप वो है कि जो कोशिश ही नहीं करते। अब इन दोनों ग्रुप्स में से जो पहली किस्म के बॉयज़ हैं, यानी जो कोशिश करते हैं मगर फ़ेल हो जाते हैं, उनकी अक़साम यहाँ इस मज़मून में बयान की गई हैं। राइटर उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम, उनकी कासिस और फिर उनका हल, ये इसमें मुख्तसर तौर पर लिखते हैं। और वो कहते हैं कि वो लड़के आम तौर पर फ़ेल हो जाते हैं कि जो सुस्त तबीयत के मालिक होते हैं, पढ़ने के लिए बैठते ज़रूर हैं मगर फ़जूल कामों में मशगूल हो जाते हैं। जैसे कोई अपनी पेंसिल को शार्प करना चाहता है, कोई और, फिर वो टाइम टेबल बनाते हैं और इस तरह ज़्यादा वक्त इन कामों में ज़ाय कर देते हैं बजाय पढ़ने के। दूसरी किस्म के स्टूडेंट्स वो हैं कि उनके सब्जेक्ट्स के मुताबिक उनकी इंक्लिनेशन नहीं होती, उनका मजाज नहीं होता। वो अपने पेरेंट्स के दबाव पर या किसी और वजह से ऐसे सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कर लेते हैं कि जो उनसे मेल नहीं रखती, और नतीजतन वो भी नाकामी का सबब बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि बाज़ लड़के ये समझते हैं कि उन्होंने स्कूल लेवल पर अच्छे मार्क्स लिए हैं, कॉलेज लेवल पर उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो भी नाकामी से दो चार होते हैं। एक और स्टूडेंट्स की किस्म वो है कि जो बच्चे माली परेशानी का शिकार होते हैं, उन्हें अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कोई काम करना पड़ता है, और जिसकी वजह से उनका ज़्यादा टाइम उसमें गुजरता है और वो ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो भी फ़ेल हो जाते हैं। एक और किस्म के लड़के ऐसे हैं कि जिनकी सेहत ठीक नहीं होती, और सेहत ठीक ना होने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ उनकी पढ़ाई में रुकावट बन जाते हैं, और वो भी नाकामी का सामना करते हैं। एक किस्म के बॉयज़ वो होते हैं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आजकल इसे को करिकुलम एक्टिविटीज़ में कहते हैं, पहले एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहा जाता था। यानी गैर निसाबी या हम निसाबी सरगर्मियों में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, और उनके
اس ٹائم کی اس کنزمپشن کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتے اور وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور قسم ہے ان بوائز کی کالجز میں رائٹر کے بقول کہ جو بغیر کسی مقصد کے لیے کالج میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے وقت کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بعد میں انہیں بھی پچھتانا پڑتا ہے اور وہ اپنی کامیابی کا کبھی خواب نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ان کے مقاصد ہی میں یہ شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی اس کی مختصر سی سمری۔ آئیے اب اس کی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں۔ رائٹر کہتا ہے کہ آف دا بوائز، ان لڑکوں میں سے who do not reach their natural academic boundary، جو اپنی فطری تعلیمی سرحد تک نہیں پہنچ پاتے ڈیورنگ دا کورس آف دیئر کالج کیریئر، اپنے کالج کی زندگی کے دورانیہ میں۔ کالج کیریئر کالج کی زندگی اور کورس دورانیہ۔ آف دا بوائز، ان لڑکوں کے بارے میں who do not reach their natural academic boundary، جو اپنی فطری تعلیمی سرحد، اکیڈمک تعلیمی باؤنڈری سرحد تک نہیں پہنچ پاتے ڈیورنگ دا کورس آف دیئر کالج کیریئر، اپنی کالج لائف کے اس دورانیہ میں۔ بٹ who fail to get through، اور وہ پاس ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ get through، پاس ہونا۔ there are two main classes، اب یہ جو آف دا بوائز تھا اس کے ساتھ یہ کلاس اٹیچڈ ہے کہ ان لڑکوں میں سے جو اپنی کالج لائف کے دورانیے میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پاتے، ان میں سے کہتے ہیں دیر آر ٹو مین کلاسز، دو بڑے طبقات ہیں، دو بڑے گروہ ہیں۔ دوز ہو ٹرائی، ایک گروہ وہ ہے جو کوشش کرتے ہیں، دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی، اور دوسرے وہ ہیں جو کوشش ہی نہیں کرتے۔ مینی بوائز اٹیمپٹ سیریسلی، بہت سارے لڑکے بڑی سنجیدگی سے کوشش کرتے ہیں ٹو میک گڈ، کامیاب ہونے کے لیے، اینڈ ریئلی ہیو دا نیٹو ایبلٹی، اور ان میں ایک فطری صلاحیت بھی ہوتی ہے ٹو ڈو سو، ایسا کرنے کی، بٹ فائنڈ اٹ آلموسٹ امپاسبل، لیکن وہ اسے ناممکن سمجھتے ہیں ٹو سٹ ایٹ اے ڈیسک، کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ جائیں، اینڈ کنسنٹریٹ، اور توجہ مرکوز کریں، آن دا ٹاسکس اسائنڈ، جو انہیں کام دیا گیا ہے اس پر توجہ مرکوز کریں۔